हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हूँ रीतिकाल। और रीतिकाल हमारे चल रहा था रीतिबद्ध, ठीक है ना। और रीतिबद्ध में हमने आपको देव को भी पढ़ा दी और भूषण कवि भी पढ़ा दिए। और आज आपके चलेंगे पद्माकर कवि, जो कि ये सिलेबस जो हमारा है वो हमारा हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए है। और नेट पुलिस ऑल एग्जाम पे, जो कि थोड़ा बहुत वैसे पुलिस में तो इतना नहीं आता है, लेकिन जो भी स्टेट के हिंदी को लेकर टीजीटी पीजीटी यूपीपीएससी आरपीएससी जो भी एग्जाम रहते हैं उनके लिए विशेष जरूरी है। तो चलिए अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या था, आज हम पढ़ाने वाले हैं पद्माकर कवि। और पद्माकर कवि का जो जन्म है क्या है, यहाँ पर हम बोलेंगे जन्म और मृत्यु। तो जन्म इनका जो कब है वो 1753, कितना है 1753 है। और इनकी जो मृत्यु है वो इनकी होगी 1833। कितना 1833। तो जन्म कब है 1753 है और मृत्यु इनकी 1833 में हुई थी। तो अगर हम बात करें इनका जन्म स्थान, क्या बोले इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान का है इनका बांदा। क्या है इनका बांदा, इनका जन्म स्थान माना जाता है। चलिए अब सबसे मुख्य बात है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनकी आश्रयदाता इनके कौन है, इनके आश्रयदाता कौन कौन है। चलिए इनकी फिर हम ट्रिक बाद में याद करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं फिर हम बताते जाएंगे। तो पहले है हमारे रघुराव। कौन है, पहले है हमारे रघुराव अप्पा हैं। और दूसरे हैं हमारे महाराजा जैतपुर। दूसरे कौन से हैं, महाराजा जैतपुर हैं। और थर्ड है हमारे नौने। कौन है, नौने अनूपगिरी। हम इसलिए क्यों बताते, पहले तो क्वेश्चन बनते हैं और बताते इसलिए हैं क्योंकि ये जो कवि हैं जिसके यहाँ रहते हैं उसी का गुणगान करेंगे, उन्हीं के गुणगान के अकॉर्डिंग इनकी रचना बन जाती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हद तक ये रहता है कि अगर हमने इनको याद कर लिया तो इनकी रचना भी कहीं ना कहीं याद हो जाती है। तो क्या बोला हमने बोला नौने अनूपगिरी। क्या बोला, नौने अनूपगिरी क्या है इनकी रचना हो गई। चलिए अगली बात करेंगे हम हिम्मत बहादुर। देखिए हिम्मत बहादुर से ही इनकी एक रचना भी है। तो हिम्मत बहादुर कौन सी है, हिम्मत बहादुर, ठीक है। अच्छा अगला है रघुनाथ, यहीं से आ जाएगी। कौन से हैं, राव थे, यहाँ पे रघुनाथ हैं। तो यहाँ पे रघुनाथ, ठीक है ना। अगले हैं हमारे प्रताप सिंह। कौन है, ये इनकी कौन है, आश्रयदाता हैं। इनके यहाँ पे ये रहे थे, ठीक है, आश्रयदाता हैं। फिर इनके कौन है, जगत सिंह। कौन से हैं, कौन है इनके, जगत सिंह है आश्रयदाता, ठीक है। अगले हैं इनके भीम सिंह। कौन है इनके, भीम सिंह है इनके अगले। फिर है इनके दौलत राम। कौन से हैं, दौलत राम सिंधिया। क्या है इनके, दौलत राम सिंधिया। चलिए इनको पहले हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी तो ये भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, पद्माकर। तो जन्म इनका क्या है 1753 और यहाँ पर क्या है 1833। ये बात समझ में आ गई। इनको इसमें से हम घटाएं 1833 में से 1753 तो 0 है ना। अब 13 में से 3 गए कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए तो 8। तो कहने का मतलब ये है कि 80 साल के हो गए हमारे पे। कितने साल के, 80। चाहे तो 70 से 53 कर लो, तो 70 के बाद 53 भी आते हैं शायद, तो 51 आते हैं, 3 ज्यादा है ना। तो 17 दिया, ये भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 17 का गुणा हम 3 में करें तो 17 51 होते हैं। अब
मैं बस याद करने के लिए बता रही हूँ, आपको याद हो तो ठीक है। तो अब इसमें क्या कर दो, 53 में 80 जोड़ दो। क्या कर दो, 53 में क्या कर दो, 80 जोड़ दो, तो ये अपने आप निकल आएगा, है ना। तो एक चीज याद कर लो, वैसे मृत्यु नहीं पूछते हैं, जन्मवीर पूछते हैं, इतना तब को याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बांधा, पद्माकर, तो पद्माकर का मतलब पैरों में क्या बांधा, क्या बांधी है, तो ये कह सकते हैं पायल बांध ली, है ना, ये हाँ ये कह सकते हैं। तो पद्माकर पैरों में, पद्म मतलब पैरों में क्या बांधा, तो बांध ली क्या पायल, तो बांधा ये क्या हो गया, जन्म स्थान। तो पद्माकर ने बांध ली क्या पायल, इसमें पैरों में। शायद पद्माकर को हम श्री कृष्ण को भी पद्माकर बोलते हैं, शायद, ये कंफर्म नहीं हो रहा मुझे, शायद हो सकता है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि श्री कृष्ण को हम पद्माकर बोलते हैं। तो क्या हुआ, तो पद्माकर ने पैरों में क्या बांध ली, पायल बांध ली। चलिए अब आश्रदा कौन है, रघुराव और रघुनाथ, दोनों एक ही है, रघुराव और रघुनाथ, तो देखो ना आश्रदा हो गए। महाराज जैतपुर, ठीक है, और प्रताप सिंह, ठीक है, अनूपगिरी। अगला है हमारा बहादुर, हिम्मत बहादुर। अब देखिए महाराज जैतपुर रहते थे, उनको क्या है, उनके अंदर बहादुरी कूट कूट के भरी थी, उनके अंदर हिम्मत और बहादुरी कैसे भरी थी, कूट कूट के भरी थी, किनके अंदर, महाराजा जैतपुर के अंदर, ठीक है। अनूपगिरी, अब गिरी मतलब, अच्छा आपने गिरी का मतलब जानते हो क्या होता है, गिरी का मतलब होता है पर्वत, तो आपको पता ही होगा। तो हिम्मत, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि पर्वत पर कोई रहा रहता, कोई अदर कोई किसी का शासन रहा हो, तो वो क्या करते थे कि वहां पर, अच्छा भूप को भी राजा कहते हैं, तो यहाँ अनूप है तो भूप भी कह सकते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने गिरी मतलब पर्वत पर भी क्या करने, वो रहने चले गए, वहां पे आक्रमण करके रहने लगे, कहने वाला उनमें एक हिम्मत था, उनके अंदर बहादुरी थी, इसके कारण वो क्या गिरी पर्वत पर भी आक्रमण करके अपना वहां पर राज्य स्थापित कर लिया, वो रहने लगे कहाँ पर, गिरी पर, ठीक है, अनूप गिरी। अच्छा अगला क्या है, यहाँ पर प्रताप, जिसे क्या हो गया, उनका प्रताप बढ़ गया, किनका, महाराजा जैतपुर का, महाराजा जैतपुर का। और क्या है, वो जगत में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो जगत सिंह, जगत में क्या हो गए, वो प्रसिद्ध हो गए, कौन, हमारे महाराज जैतपुर। तो जैतपुर तो ढंग से याद रखना, क्योंकि जैतपुर किसके हैं, तो ये पद्माकर, पद्माकर मतलब श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण क्या है, एकदम जानकार, जैतपुर का मतलब वो जानकार है, मतलब हर चीज, कोई व्यक्ति कैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब भगवान है वो तो हर चीज देखेंगे ही, है ना, कहते हैं भैया किसी की आंखें नहीं है लेकिन भगवान की आंखें हैं, भगवान सब देख रहा है। तो वही क्या है, भगवान क्या है, जानकार है, सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, महाराज जैतपुर में क्या है, बहुत हिम्मत है, बहुत बहादुर है, जो कि वो गिरी पर चले गए, जिसकी जगत में उनका क्या हो गया, प्रताप फैल गया, ठीक है। और क्या है, तो वो उनके पास बहुत सारी क्या गई, दौलत आ गई, दौलत राम सिंधिया, उनके पास क्या आ गई, बहुत सारी दौलत आ गई। और भीम सिंह, और वो क्या हो गए, उनके पास भीम सिंह नाम का एक कौन था, एक पहलवान था। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर सकते हो। चलिए पहली बात, रघुराम और रघुनाथ के दोनों एक ही हैं। तो रघु 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 कौन है, भगवान, भगवान राम, तो राम ही कृष्ण, कृष्ण ही राम, ये बस आपको पता है। तो रघुराम अप्पा और रघुनाथ किसके साथ रहते थे, पद्माकर के, ठीक। ये क्या है, जैतपुर, तो जैतपुर वो जानकार थे, क्या जैतपुर के राजा थे, वो कैसे थे, हिम्मत, जिनमें हिम्मत थी वो बहादुर थे, अनूपगिरी पे जाके चले गए, वहां से उनका जगत सिंह, उनके जगत में क्या हो गया, जगत में उनका जगत में प्रताप फैल गया, प्रताप सिंह, जगत सिंह, और उनके पास बहुत सारी दौलत आ गई। और भीम सिंह, शायद आपको थोड़ा बहुत याद हो भी गया हो, एक ट्रिक हमने बताई है यहाँ पर, तो यहाँ हम कह सकते हैं ट्रिक, ये मैंने अभी अभी बनाई है बस अपने दिमाग से, और अगर आपको लगता है आप अपने आप से याद करें तो अपने आप से याद कर लो, तो शायद मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में आ गया है। तो इनकी कुछ रचनाएं और वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर आपकी पूरी वीडियो तो भी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, अक्सर कर एग्जाम में पूछी जाती हैं इनकी रचनाएं। और जो पद्माकर हैं हमारे, वो होली के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, कौन, पद्माकर, जो कैसे हैं, रीतिकाल के कवि हैं, तो कैसे हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं, जो कि होली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
अब हम बात करें इनकी रचनाएं जो हैं वो कम से कम 6-7 रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं ना। तो ये रचनाएं हैं, चलिए। तो इनकी पहली रचना है वो कौन सी है? इनकी पहली रचना जो है वो है, इनकी जो पहली रचना है वो है इनकी हिम्मत, कि हमने आपसे पहले ही बोला था कि हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर क्या है? बिरुदावली, बिरुदा। अब सुनिए, ये तो उनकी असदाता सभी थे, रचना हो गई, तो वही वर्णन किसका करेंगे? उन्हीं का ही तो करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसमें 211 ये क्वेश्चन अगली साल पूछा गया था, शायद आरपीएससी में पूछा गया था शायद। तो 211 छंद ये पूछे गए थे, इसमें कितने छंद हैं? इसमें क्या है? 211 छंदों में, ठीक है। तो हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर का, हिम्मत बहादुर का क्या है? शौर्य वर्णन है। शौर्य वर्णन मतलब उनके जो शासन में जो होता आया था और बड़ा चढ़ा था उनका वर्णन करना, ठीक है। उनके जो कौन से हिम्मत बहादुर एक राजा थे उनके बारे में। और छंद कितने इसमें? 211। कितने? 11। तो देखिए 211, तो देखिए दो यहाँ पर एक प्लस, तो ये भी 2 हो गए, है ना। तो 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए। कैसे भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, चाहे 22 मान लो और चाहे 211। चलिए नंबर थर्ड वाले, सॉरी दूसरी आई है, ठीक है। दूसरी रचना है वो इनकी रचना है पद्माकर कर भरण। अब देखिए एक बात सुनिए, जो इनका नाम है वही रचना हो गई, याद हो गया ना। जो इनका नाम है वही इनकी क्या होगी? रचना हो गई। इसमें क्या है? इसमें अलंकारों का वर्णन है, इसका अलंकारों का वर्णन है। तो पद्माकर, अब देखिए हमने आपको चीज बताई थी कि जो पद्माकर है उन्होंने, पद्माकर ने बांध लिए क्या? पायल अपने पैरों में ना। अब जो पैरों में उन्होंने पायल जो बांधी थी, पायल उन्होंने, तो कैसी थी? अलंकृत थी, मतलब पैदल जो पायल है तो बहुत सारे नग लगे हुए थे, बहुत सुंदर थी, है ना। तो अलंकृत का मतलब होता है किसी चीज को सजा देना, है ना। तो क्या है? वो सजावट थी, सजी हुई थी फूलों से, नगों से, बहुत सारी चीजों से। तो कहते थे अलंकृत थी क्या? उनकी पायल। नंबर थर्ड रचना की बात कर, थर्ड रचना की कौन सी है? जगत विनोद, जगत। अच्छा एक आपने चीज देखी थी, मैंने भी आपको कहा था कि जो जैत सिंह है, महाराज जैत सिंह है, उनका जगत में क्या हो गया? प्रताप फैल गया। तो भाई जगत विनोद आ गया, नहीं आ गया? याद होगी ना। तो जहाँ पर इनकी अंशदाता है और वहीं पर इनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो ये क्या है? जगत, तो क्या है इनकी? जगत विनोद है, जो कि इसमें 6 प्रकाश, कितने? अब ये कहोगे जी 6 प्रकाश क्या है? अभी हम आपको बताते हैं। तो 6 प्रकाश एवं क्या है? एवं 731, कितना? 731 छंदों में, 731 छंदों में रसों का विवेचन है, रसों का विवेचन। कैसे? अच्छा आपने एक चीज देखी होगी कि हमने आपको बताई थी कि रामचरितमानस आपकी 7 कांड में बताया था हमने आपको। तो ऐसे ही आपके प्रकाश होते हैं, चाहे उनको खंड बोल दो, ठीक है ना। तो चाहे उनको प्रकाश बोल दो, बात हमारी एक ही है। तो उन्होंने खंड को प्रकाश बोल दिया। तो कितने हैं इसके? इनके जो हमारे प्रकाश हैं वो हमारे लिए 6 एवं 731 छंद हैं। प्रकाश कितने हैं? 6 और 731 क्या हो गए इनके? छंद हो गए, ठीक है। इसमें क्या है? रस का। अब देखो विनोद, आप एक चीज देखी होगी कि हमने आपको हास्य रस पढ़ाया था अभी, सॉरी अभी नहीं, दूसरी वीडियो पढ़ाया था कि हास्य रस से आपको पढ़ाया था हमने, ठीक है ना। तो अब विनोद में क्या? हास्य तो था नहीं था। तो विनोद क्या है? एक रस है। विनोद क्या है? रस। तो रसों का क्या हो गया? विवेचन हो गया। चलिए अगला चलते हैं।
समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसमें क्या कमी है, थोड़ा सा और हम इम्प्रूवमेंट करें, जिससे कि हम और भी, और आपको कुछ भी और पढ़ना चाहते हैं, कोई भी और भी कोई सिलेबस किसी एग्जाम का, तो हम वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन ये है आप कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। अगला है हमारा प्रबोध। कौन सा है? इनकी है रचना प्रबोध 50। प्रबोध 50। इसमें क्या बोला गया है? इसमें उन्होंने बोला है, इसमें भक्ति रस, भक्ति निरूपण है। क्या है इसमें? इसमें हमारा है भक्ति निरूपण, मतलब प्रबोध। अच्छा, बोध कब आता है? बोध मतलब ज्ञान कब आता है? कि जब भी भगवान हमें ज्ञान देते हैं तो ज्ञान आता है। एक गुरु कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं। तो अगर हम गुरु की भक्ति करें या हम टीचर की भक्ति करें, मतलब टीचर से हम प्यार से बोलें, अगर हम समझा रहे हैं, हमें नहीं आ रहा समझ में, पूछें, तो हम टीचर को भी भगवान मान सकते हैं, भक्ति करें उनकी। या फिर हम किसकी? ईश्वर की भक्ति करें, तो हमें क्या होता है? ज्ञान होता है भगवान का, राइट ना। तो वहीं पर क्या है कि जहाँ बोध है वहाँ पर क्या है? भक्ति। ये शायद आपको याद हो गया। चलिए अगली रचना कौन सी है इनकी, अगली देख लेते हैं। तो अगली रचना जो है इनकी, बस 2-3 रचनाएं और हैं क्योंकि आपको याद करनी पड़ेगी। अगली है गंगा लहरी। कौन सी है? गंगा लहरी। और गंगा लहरी में क्या है कि संस्कृत के, कौन है? संस्कृत के संस्कृत कवि, कौन? जगन्नाथ। संस्कृत के जो कवि हैं कौन है? जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ कृत। जगन्नाथ कृत गंगा लहरी जो है, गंगा लहरी का पदानुवाद है। क्या है? पदानुवाद। पदानुवाद का मतलब होता है कि एक गंगा लहरी इन्होंने लिख दी और एक गंगा लहरी किसने लिखी है? हमारे जगन्नाथ ने, है ना। अगर हम गंगा जी में नहाते हैं तो क्या होता है? हमें नाथ भगवान मिलते हैं, राइट। तो इस रचना में संस्कृत में थी, इसको उन्होंने क्या कर दिया? हिंदी में कर दिया। इन्होंने पद्माकर ने। और क्या हुआ? पद्माकर, अभी किसके रट्टे बनाते हैं यहाँ पर कि पद्माकर हैं, वो क्या हुआ? पाजेब पहनकर, पायल पहनकर कहाँ गए? गंगा जी, गंगा की लहरों में नहाने गए। कौन? पद्माकर। समझ में आ गई? चलिए अब अगली रचना इनकी जो है वो कह सकते हैं, जो अगली रचना है इनकी प्रताप सिंह बिरुदावली। ये हमने आपकी आस्था तक पढ़े थे, वो पढ़े थे आपके, ठीक है। तो प्रताप सिंह बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली। अब भाई जब उनका नाम लिख के लिखा गया तो भाई स्वर का वर्णन तो उनका भी होगा ही होगा। सीधी सी बात है, इन्होंने कितने 117 छंदों में, कितने 1 से 117 छंदों में क्या कर दिया इन्होंने? छंदों में इनका स्वर का वर्णन दिया है ना, शौर्य वर्णन इनका प्रताप सिंह बिरुदावली का। उसके समझ आ गई कि 117 में, कितने में? 117 छंदों में। अगली वाली रचना अगर होगी तो वो होगी हमारी कली पच्चीसी। कौन सी होगी? कली पच्चीसी। तो कली पच्चीसी में क्या है? तो कली पच्चीसी है, उसमें जो दिया गया उसमें खाली दिया गया, तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ से कुछ नहीं है। अच्छा अगला है, अब पद्माकर जो है वो पायल पहन के गए गंगा जी, गंगा की लहरों में नहाने थे। तो वो जो पायल है वो कितने की आई थी? वो आई थी हमारी कितने की? वो आई थी हमारी 25 की, मतलब 25 रुपए की। ये बात समझ में आ गई? तो 25 रुपए की आई, ठीक है। अगली अगर है हमारी तो राम रसायन। राम की रचना कौन सी है? राम रसायन रचना है, जिसमें क्या देगा रखा है? बस लास्ट एक और बची है, बोलना होइएगा कि मैडम कितनी लिखाती जा रही है ना। तो इसमें इनकी रचना है वो है इनकी वाल्मीकि। कौन से? वाल्मीकि। तो आपको पता ही होगा कौन है,
ठीक है ना। तो कौन है हमारे वाल्मीकि, ठीक है, यहाँ है वाल्मीकि के रामायण का वर्णन। इतनी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है जो राम रसायन मतलब राम के बारे में वर्णन किसने कर दिया, श्री कृष्ण को कर दिया। वही एक बात देखा, श्री कृष्ण का नाटक देखा है और भी चीज देखी होंगी। तो भाई एक दूसरे को देवता क्या करते हैं भाई, वो उनका गुणगान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, भाई आप ही बड़े हैं, आप ही बड़े हैं ना। तो जिसका जो समय होता है, जिसकी जो उस टाइम पूजा होती है, तो वही बड़ा माना जाता है। होते सब बराबर ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो श्री कृष्ण है पद्माकर हैं, उन्होंने क्या कर दिया, राम के बारे में वर्णन कर दिया। तो क्या है कि जो वाल्मीकि रामायण है उसका क्या कर दिया, उनका उसका वर्णन कर दिया। मतलब कुछ संस्कृत में है उसका अपने हिंदी भाषा में उसका वर्णन कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। एक और रचना की रह जाती है, अब वो है इनकी रचना, इनकी एक रचना है वो है अली शाह प्रकाश। ये शायद आपके यहाँ हमने लिखा है, शायद मुझे लगता है मैंने शायद आपको नहीं लिखा है। अच्छा, इसका वर्णन क्या दे रखा है, इसमें वर्णन दे रखा है कि महाराज महाराज जो ग्वालियर के थे, महाराज जो ग्वालियर के थे, ठीक है, ग्वालियर के नाम से लिखा गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्वालियर के कोई राजा थे उनके नाम पे ये लिखा गया, उनके कोई आठ राजा रहे होंगे तो उनके बारे में लिखा गया है। अभी आपके पद्माकर ये तो हो गया। एक छोटी सी बात हमने भी आपको बताई थी, हम आपको शुरुआत में बता रहे थे कि ये होली के त्योहार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने श्री कृष्ण की जो रचना की थी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पद्माकर भट्ट ने क्या किया है, पद्माकर भट्ट ने होली, क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, होली फाग और मतलब होली का त्योहार है, फाग कहते हैं फागुन का महीना। तो क्या होली का जो समय होता है वही बोला, फाग और त्योहार, और क्या बोला गया है, और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता है ना, तल्लीनता से किया है। मतलब जो त्योहारों का जो वर्णन है वो बहुत अच्छे से किया है। ऐसा कभी नहीं है जो बहुत अच्छे से ना किया हो, मतलब किया है वर्णन, लेकिन इतने अच्छे से नहीं किया जितने कि इन्होंने किया है। तो यहाँ पर पद्माकर जी आपके हो जाते हैं खत्म। तो ये कुछ यहाँ से बन जाता है, हम इसको इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो होली फाग और त्योहार का वर्णन तल्लीनता से किसने किया है, हमारे पद्माकर ने किया है, ठीक है। एक बार इंग्लिश हम मौखिक रूप से बोल लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इनकी कौन सी थी, पद्माकर भट्ट, जगत विनोद, ठीक है। फिर हमारा कौन सा था, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वृदावली, और फिर है इनकी कली 25वीं राम रसायन। कौन सी है, राम रसायन है। फिर इनका है अली शाह प्रकाश, इनकी क्या है, रचनाएं मानी जाती हैं। आपको क्या अगर ये बैच अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू क्लास।